नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज पटना पहुंचे और अहले सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कई मुद्दों पर बातचीत की पत्रकारों के साथ और कई सवालों का जवाब भी दिया है। उन्होंने इसकी भी चर्चा की कि बिहार में जो विकास के बयार हैं वो कैसे बह रहे हैं। मोकामा और मुंगेर 4 लेन जो है उसमें किस तरह से उसके नए निर्माण की बात हो रही है और कितने हजार रुपए खर्च होंगे इसके लिए, और किस तरह से केंद्रीय सत्ता जो है इस पर काम कर रही है, इसकी भी चर्चा की। क्या कुछ कहना है उनका वो हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। भारतीय सभ्यता का गौरव, मगध की पावन भूमि बिहार में अभी अभी पहुंचा हूं। आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। एक डबल इंजन की कर्मठ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहां वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे, और कहा दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नई हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल, एक प्रकार से बिहार में एक नए विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए, और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है, कुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने सुना पड़ा, कल ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और साथ ही साथ भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, दूसरा ट्रैक लगाना, 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और
बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमने आगे सवाल किया उनसे कि आपने बिहार में जिस तरह से अभी स्टार्टअप को बल दिया जा रहा है, नीतीश सरकार जो है स्टार्टअप पर लगातार बल दे रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी अपना उद्योग धंधा करना चाहते हैं वो स्टार्टअप के जरिए अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। वहीं आपके द्वारा ये कहा गया कि स्टार्टअप से बेहतर जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय सत्ता जो है लगातार इस पर अमल कर रही है और कार्य भी कर रही है। तो क्या बिहार में भी R&D पर कोई योजना है आने वाले दिनों के लिए? ये सवाल जब हमने पूछा तो इसका भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। हम सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार को प्रोत्साहन करना, ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की लगातार कोशिश है। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए R&D और इनोवेशन के लिए मंजूरी दी है और उसका लाभ बिहार में भी होगा। बिहार के हमारे युवा युवतियों की हुनर, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत पूरे देश और दुनिया ने देखी। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर, फॉरेन सर्विस अफसर बिहार से ही आते। मेरे स्वयं का अनुभव है कि उनका योगदान, उनकी मेहनत दर्शाती है कि वास्तव में बिहार के लोगों में जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको जितना ज्यादा हम चैनलाइज करेंगे, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे R&D के माध्यम से, उतना देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को भी उसका लाभ। उन्होंने साफ तौर पे बिहार को केंद्र में रखते हुए ये कहा कि बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां से हर साल IAS और IPS लगातार निकलते हैं और बहुतायत मात्रा में निकलते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का जो स्किल है वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। तो यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पीयूष गोयल का ये आना और इस तरह से बयान करना क्या कुछ फायदा देने वाला होता है बिहार की जनता को। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।